हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंग क्रिएशंस एजुकेशन। आज के इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी सीरीज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। बच्चों, इससे पहले ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस वीडियो का लिंक आपको दे दिया है, आप जाकर के इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये हमारे चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं सभी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम्स हैं, तो आप लोग उनको ज़रूर करिए बिकॉज आपको एग्जामिनर जो है काफ़ी बार आपके डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि सीधा सीधा आपको लेबलिंग करने को दे दी जाती है कि आपको बताना है ये क्या पार्ट है इस पर्टिकुलर फिगर का। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए मैं ये सीरीज लेकर के आई हूँ जिसके अंदर आपका कंप्लीट रिविजन हो जाएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो भी आपके लिए ये कंप्लीट बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है, क्योंकि लाइन बाय लाइन मैं आपको बताऊंगी कि एनसीईआरटी में आखिर क्या गिवन है किस डायग्राम के बारे में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अपने सभी नीट एस्पिरेंट फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। आज का हमारा चैप्टर है प्लांट किंगडम, जिसके अंदर सभी एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम्स को हम एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप हमें हमारे बाकी सोशल मीडिया प्रोफाइल इंस्टाग्राम, टेलीग्राम यहाँ पर फॉलो नहीं करते हैं तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको डेली काफ़ी अच्छे अपडेट्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते हैं जो आपको आपकी नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। हमारी प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको यहाँ आई बटन में भी मिल जाएगा, अदरवाइज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक जो है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो बच्चों, पहला हमारा डायग्राम है प्लांट किंगडम का, वो है वॉलवॉक्स। अब देखो, यहाँ पर आपको कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट मिल जाएगा कि आखिर क्या पार्ट आपको इस पर्टिकुलर डायग्राम के बारे में याद करना है, और यहाँ पर आपको डायग्राम मिल जाएगा। सबसे पहली चीज़ वॉलवॉक्स के बारे में जानने वाली ये है कि भाई ये कहाँ मिलता है। इट इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर। किस क्लास को बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू द क्लास क्लोरोफाइसिए, जो कि हमारी ग्रीन एल्गी होती है। इट फॉर्म्स स्फेरिकल कॉलोनी, जैसे कि आप देख रहे हो इसने एक स्फेरिकल कॉलोनी बनाई हुई है जिसे हम कोनोबियम कहते हैं, विद बायफ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई इसके अंदर ना फ्लैजिला प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, यानी कि दो फ्लैजिला, बायफ्लैजिलेटेड बोल रहा है, ठीक है, तो दो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगी और जिस फ्लैजिला की वजह से ये मोटाइल हैं, यानी कि मूव कर सकते हैं। मोटाइल का मतलब होता है जो मूव कर सके। ईच सेल इन कॉलोनी आर लाइक मिनिएचर क्लेमाइडोमोनास। आपने क्लेमाइडोमोनास देखा है? कुछ इस तरीके से होता है, आगे हम डायग्राम में भी देखेंगे। कुछ इस तरीके से आपका जो क्लेमाइडोमोनास जो है वो होता है, यहाँ से उसकी दोनों फ्लैजिला निकलती है ना, यहाँ पर पायरेनॉइड प्रेजेंट होता है। तो इसी तरीके का दिखता है मिनिएचर, इसका छोटा वर्जन लगता है कौन? वॉलवॉक्स। ठीक है, और यहाँ पर रिप्रोडक्शन कैसी होती है? oogamous टाइप की रिप्रोडक्शन होती है। व्हाट इज oogamous? एक तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जहाँ पर फीमेल गैमीट जो कि इमोटाइल है, मूव नहीं कर सकता है, वो फ्यूज हो जाता है विद स्मॉल मोटाइल मेल गैमीट। ठीक है, जो कि मूव कर सकता है। मेल गैमीट मूव कर सकता है और फीमेल गैमीट मूव नहीं कर सकता। फीमेल गैमीट जो है वो इस तरीके से समझ सकते हो, बड़ा होता है तो बोलते हैं ना बड़ी चीज़ जल्दी से नहीं मूव कर सकती, और मेल गैमीट छोटा है तो ये इसके साथ आकर फ्यूज कर जाता है। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास की बात की थी हमने, आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो। सबसे पहले हैबिटेट कहाँ पाया जाता है? इट इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर। ठीक है, क्लास है इसकी क्लोरोफाइसिए, ग्रीन एल्गे। इट पोजेस टू सिमिलर, यानी कि सिमिलर को हम कहते हैं आइसोकॉन्ट, एंड एपिकल फ्लैजिला। व्हाट डू यू मीन बाय एपिकल? फ्लैजिला तो आपको पता है, आपको सिमिलर का मतलब भी बता दिया है, आइसोकॉन्ट का मतलब बता दिया है कि सिमिलर ही होता है, बट एपिकल फ्लैजिला क्या होती है? एपिकल का मतलब होता है एट द टिप ऑफ समथिंग। ठीक है, तो अगर हम एपिकल फ्लैजिला की बात करें, इसका मतलब होता है फ्लैजिला विच इज प्रेजेंट, देखो इसके टिप पर प्रेजेंट है, तो इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बॉडी। क्लियर, यहाँ पर आपको फ्लैजिला देखने को मिल रही है। क्लियर, नाउ इट पोजेस न्यूरोमोटर अपैरेटस। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूरोमोटर अपैरेटस? न्यूरोमोटर अपैरेटस का मतलब होता है यहाँ पर जो कि कंपोज्ड होता है काफ़ी सारी चीज़ों से मिलकर, जैसे कि हमारा बेसल बॉडी, पैराडेस्मोस, राइजोप्लास्ट एंड सेंट्रोसोम। तो ये एक ऐसा अपैरेटस है, एक ऐसा, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कंप्लीट न्यूरोमोटर अपैरेटस है। ठीक है, ये क्या करता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैजिलर मूवमेंट। क्लियर,
नाउ एक सिंगल पायरेनॉइड भी प्रेजेंट होता है इन द सिंगल कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। आपको यहाँ पर पायरोनाइड देखने को मिल रहा है, पायरोनॉइड देखने को मिल रहा है, और सारी की सारी आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है, लेबलिंग। आप इसे अच्छे से पढ़ना, एक एक लेबलिंग इंपॉर्टेंट है। हालांकि एनसीईआरटी में बहुत ही सिमिलर और बहुत ही सिंपल सा डायग्राम दिया हुआ है, आप इसे भी याद कर सकते हो, आप उसे भी याद कर सकते हो, लेकिन क्लमाइडोमोनास के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं, ठीक है। इन्हें आप मिस नहीं करोगे, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है कारा। कारा के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसकी हैबिटेट देखो, मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर दिया है। सभी की हैबिटेट यहाँ पर लिखी हुई है, एक सेकेंड, सभी की आपको यहाँ पर हैबिटेट देखने को मिल जाएगी, सभी की क्लास देखने को मिल जाएगी। तो इस चीज़ का अगर आप एक टैबुलर फॉर्म में भी इसको कर लो ना, एक पेपर लेना पिन पेज और टैबुलर फॉर्म में भी लिख लो, तो भी बच्चों काफ़ी ईजी हो जाएगा इनको याद करना। हम नेक्स्ट आते हैं कारा के ऊपर। दे आर फाउंड सबमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर एंड दे आर अटैच टू इट्स मडी बॉटम। क्लियर? यानी कि यहाँ पर इस तरीके से समझ लो, आप एरिया मान लो, तो यहाँ पर ये अटैच्ड होते हैं और फ्रेश वाटर में सबमर्ज्ड होंगे। क्लास क्या है? क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गे में ही है। कॉमनली इन्हें स्टोन वॉट कहा जाता है। वाई स्टोन वॉट क्यों कहा जाता है? बिकॉज यहाँ पर डिपॉजिट होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो, राइजोइड्स यानी कि रूट लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ये मेन आपका एक्सिस ऊपर तक जा रहा है, उसके बाद ये इंटरनोड है, और जहाँ से आपकी लीफ निकलती है, अगली ब्रांच निकलती है, उसे हम नोड कहते हैं। और जो उन दोनों नोड्स के बीच का सेक्शन देख लो इस तरीके से, ये आपकी नोड्स है, ठीक है, ये नोड्स है। ये जो बीच का सेक्शन है इसे हम इंटरनोड कहते हैं। क्लियर? नोड के बीच, इंटर नोड। क्लियर? नाउ ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, इस तरीके से ये ग्रोथ होती जा रही है, और ये ब्रांच है लिमिटेड ग्रोथ की, यानी कि देख रहे हो यहाँ से कोई और ब्रांच नहीं निकल रही है, इसलिए लिमिटेड ग्रोथ शो कर रही है। तो इस तरीके से आप डायग्राम्स को समझना सीखो। दे आर मल्टी सेल्यूलर एंड रिजेंबल लैंड प्लांट्स बिकॉज इनका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, प्रॉपर नहीं है, बट ये रिजेंबल करते हैं कहीं ना कहीं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को, क्योंकि इनका स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, थैलस होते हैं बट स्टिल दिखता है। लेमिनेरिया, लेमिनेरिया का डायग्राम सेम आपके एनसीईआरटी में गिवन है, और अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो ना तो लेमिनेरिया के डायग्राम के अंदर ना आपको एक चीज़ ज़रूर दिखेगी, वो है यहाँ पर आपका फ्रंट। ठीक है, ये होल्ड फास्ट, स्टाइप और आपका फ्रंट, ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहले हम जान लेते हैं हैबिटेट क्या है, कहाँ पाए जाते हैं। वार्मर सीज में पाए जाते हैं। सेम आपका बाकी सारे क्लोरोफाइसी को बिलोंग कर रहे थे। फर्स्ट आया है आपका जो आपकी नेक्स्ट एल्गे जो है उसकी क्लास को बिलोंग करते हैं, वो है हमारा फायोफाइसी। बच्चों यहाँ पर ग्लास नहीं क्लास होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इट इज लार्ज ब्राउन एल्गे अंडर द ग्रुप केल्प्स। केल्प्स एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके अंडर आ जाता है, और यही आयोडीन का सोर्स है। कोई पूछे विच एल्गे इज द सोर्स ऑफ आयोडीन, आप बताओगे ब्राउन एल्गे, लेकिन अगर ऑप्शन में लैमिनेरिया है तो आप लैमिनेरिया पे करोगे। ठीक है, उसके बाद इसकी कुछ स्पीशीज को यहाँ पर कॉमनली डेविल का एप्रन कहा जाता है, बिकॉज इसकी शेप कुछ ऐसी है। तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉन्ट, स्टाइप और होल्ड फास्ट। ठीक है, इसको याद रखना। होल्ड फास्ट यानी कि जो होल्ड करके रख रहा है, स्टाइप मतलब एक एक्सिस टाइप चीज़, और फ्रॉन्ट मतलब जो एक्सिस के अराउंड चीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, फ्यूकस की अगर मैं बात करूं तो फ्यूकस के अंदर बड़ा ही सिंपल है। हैबिटेट एक ऐसी जगह पे पाए जाते हैं, इंटर टाइडल जोन। व्हाट डू यू मीन बाय इंटर टाइडल जोन? इंटर टाइडल जोन, ये इंटर टाइडल जोन की अगर मैं बात करूं ना, ये वो एरिया होता है विच इज अबव द वाटर लेवल। लो टाइड या हाई टाइड, इन सब के टाइम पे जब लो टाइड आती है तो दिस एरिया विल बी प्रेजेंट अबव द वाटर लेवल, और जब आपकी हाई टाइड आएगी, हाई टाइड तो हाई है, ठीक है, तो नीचे छुप जाता है। ठीक है, क्लियर, अंडर वाटर चला जाता है, और जब लो टाइड है तो ये ऊपर आ जाएगा। तो ये वो एरिया होता है, वो जोन होता है। ठीक है, क्लास क्या है? फायोफाइसी, ब्राउन एल्गी को ही बिलोंग करते हैं। द प्लांट बॉडी इज विद फ्रॉन्ट, स्टाइप एंड होल्ड फास्ट। ये होल्ड फास्ट है, इसने होल्ड किया हुआ है, ये आपको स्टाइप देखने को मिल जाएगी।
ठीक है। और ये आपका फ्रॉन्ट देखने को मिल जाएगा। मैंने यही बताया था कि जो एक्सिस जैसा होता है उसे स्टाइप कहते हैं, जिसने पकड़ के रखा हुआ है, होल्ड करके रखा है, होल्ड फास्ट, और जिसके अराउंड इसकी पूरी बॉडी है उसे फ्रॉन्ट कहते हैं। क्लियर। और एयर ब्लैडर क्या करते हैं? एयर ब्लैडर यहाँ पर बायोंसी शो करते हैं। बायोंसी का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में जब फ्लोट कर पाता है उस टेंडेंसी को कहते हैं बायोंसी। एक लाइन और है, द थैलस इज डाइकैटमस। व्हाट डू यू मीन बाय डाइकैटमस? डाइकैटमस का मतलब क्या होता है? जिसमें एक्सिस डिवाइड होता है दो ब्रांच में। ये देखो, ये एक्सिस है, ये जाकर के दो ब्रांच में डिवाइड हो गया, 2 या 3 ब्रांच में ऐसे जाके डिवाइड हो रहा है। तो एक एक्सिस चला आ रहा है और यहाँ से आके वो इस तरीके से डिवाइड हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं डाइकैटमस। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी भी वर्ड में? अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं डिक्टियोटा पे। व्हाट डू यू मीन बाय डिक्टियोटा? डिक्टियोटा की एक बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ पर मराइन तो इनका हैबिटेट है, वार्मर सी में, क्लास इनकी सेम फायोफाइसी है यानी कि ब्राउन एल्गे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये फ्लैट होते हैं विद रेगुलर डाइकैटमस ब्रांचेस। इसका मतलब क्या हुआ? डाइकैटमस ब्रांचेस और रेगुलर डाइकैटमस ब्रांचेस के अंदर मेन डिफरेंस ये है कि अगर मैं डाइकैटमस ब्रांच की बात कर दूं तो इस तरीके से एक्सिस जाएगा और बस इस तरीके से डिवाइड होगा, लेकिन अगर रेगुलर की बात करूं तो यूं जाकर के एक्सिस डिवाइड हुआ, ये आगे जाके और डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये आगे जाके और डिवाइड हो जाएगा, फिर ये आगे जाके और ऐसे डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से डिवीजन चलता जाता है। प्लांट की बॉडी के अंदर अगर मैं देखूँ तो फ्रॉन्ट है, ये आपको फ्रॉन्ट देखने को मिल रहा है, स्टाइप भी होती है यहाँ पर, ये जो है ना ये स्टाइप है आपकी, और यहाँ पर होल्ड फास्ट भी है, ये वाला पार्ट आपका होल्ड फास्ट है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous तरीके से होती है, ठीक है। आपका नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, मोटाइल मेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा पॉरीफेरा। अगर बच्चों थोड़ा भी फास्ट हो रहा है तो आप मुझे बता सकते हो, वैसे कि मैं तो थोड़ा वैसे भी स्लो ही पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर आपको लगे थोड़ा फास्ट है थोड़ा स्लो मोशन में कर लेना वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉरीफेरा। पॉरीफेरा की हैबिटेट है हमारी, इट ग्रोज इन कोल्ड सी वाटर, ठीक है। क्लास रोडोफाइसी। अब हम रेड एल्गे पे आ गए, पहले ग्रीन एल्गे किया, फिर ब्राउन एल्गे, नाउ रेड एल्गे। इट इज फॉलियोस टाइप इन अपीयरेंस, ठीक है। किस तरीके का है? फॉलियोस। फॉलियोस का मतलब एक फ्लैट और थिन तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अटैच रहेगा हमेशा सबस्ट्रेट से। क्लियर। उसके बाद काफ़ी सारी स्पीशीज होती है पॉरीफेरा की जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ फूड। क्लियर। पॉलीसिफोनिया। पॉलीसिफोनिया का आप डायग्राम देखो, आपको समझ में आएगा कि पॉलीसिफोनिया के अंदर दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक एक्सिस से कैसे जो हैं वो ब्रांचेस फॉर्म हो रही हैं। क्लियर। तो अगर मैं बात करूँ हैबिटेट की, पॉलीसिफोनिया की हैबिटेट है, इट इज़ अ मराइन एल्गे। मराइन एल्गे है जो कि मराइन एरिया में पाई जाएगी, लाइक रॉक्स पे। दूसरी एल्गे म्यूसल्स एटसेट्रा, ठीक है, इन सब पे ये पाई जाती है। क्लास है रेड एल्गे, रोडोफाइसिए। और जो थैलस है ना, थैलस यानी कि हम इसकी पूरी बॉडी को बोलते हैं। क्लियर। तो ये पूरा का पूरा क्या है? इट इज़ अ थैलस। थैलस कंटेन फाइन ब्रांच्ड फिलामेंट्स। ये देखो, ये है एक्सिस है मेन, यहाँ पर मेन एक्सिस है, और यहाँ से देखो फाइन पतले पतले से फिलामेंट्स, ब्रांच्ड फिलामेंट्स यानी कि पतले पतले आपको ब्रांचेस देखने को मिल रहे हैं। क्लियर। अब हम बात करेंगे मार्केंशिया की, ठीक है। मार्केंशिया की अगर मैं बात करूं तो मार्केंशिया के अंदर दोनों की बात करेंगे, फीमेल थैलस की भी और मेल थैलस की भी। देखो फीमेल थैलस के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बड़ी अच्छे से ध्यान रखनी है कि भाई हमारे फीमेल थैलस के अंदर आर्कीगोनियोफोर बनता है, ठीक है। और जो यहाँ पर फीमेल स्ट्रक्चर उसे कहेंगे आर्कीगोनियम, ठीक है। तो आर्कीगोनियम जिस स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होता है ना उसे आर्कीगोनियोफोर कहते हैं। सेम मेल में भी है लेकिन नेम चेंज है। मेल में क्या होता है? एंथ्रीडियोफोर आपका वो स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर एंथ्रीडियम प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपका एंथ्रीडियम है। क्लियर बच्चों? ठीक है ना। ये आपका आर्कीगोनियम है। क्लियर। ठीक है। ये चीज़ इससे ज़्यादा अच्छे से मैं नहीं समझा सकती होंगी शायद आपको, है ना। आज तक शायद आप लोग कंफ्यूज भी होते रहोगे। एक लाइन मैंने अपने टाइम पर याद की थी, आप भी याद कर सकते हो कि जो स्ट्रक्चर है वो 4 है, जो ऊपर लग रहा है वो ईएम है। तो क्या है? फीमेल्स आर्कीगोनियम, तो आर्कीगोनियम जिस पर लग रही है आर्कीगोनियोफोर, ठीक है।
सेम मेल में, बस उनमें एंथ्रीडियम होता है। उसके बाद इट बिलोंग्स टू द क्लास हिपैटिकॉप्सिडा। ठीक है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। नाउ जो डॉर्सल साइड होती है यानी कि बैकवर्ड वाली जो साइड होती है ना, इट हैज़ द फीमेल सेक्स ऑर्गन, और जो वेंट्रल यानी कि फ्रंटल साइड होती है ना, इट कंटेन द स्केल एंड राइजॉइड। देखो ये वाला पार्ट है, इट कंटेन राइजॉइड, इट कंटेन गैमा कप, इट ऑल्सो कंटेन स्केल्स। बट जो बैकवर्ड देखो पीछे से आ रहा है, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पीछे से आया है, तो पीछे से आने वाले पार्ट को हम क्या दिया, डॉर्सल पार्ट कह दिया। डॉर्सल पार्ट में आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन देखने को मिल रहा है, और फ्रंटल वेंट्रल पार्ट में आपको आपके स्केल, राइजॉइड, गैमा कप ये सब देखने को मिल रहे हैं। एक गैमा है, गैमा क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है, जिससे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, असेक्सुअल यूनिट है। ये पाई जाती है एक आलीशान कप में। ठीक है, इसका एक कवर होता है जिसे हम कहते हैं गैमा कप। ठीक है, ये गैमा कप है, सेम मेल्स के अंदर है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, सिर्फ इस चीज़ का याद रखना है, एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियोफोर। फ्यूनेरिया की अगर मैं बात करूं तो फ्यूनेरिया का डायग्राम काफ़ी अच्छा दिया हुआ है एनसीईआरटी में। आप अगर ध्यान से देखो तो एक चीज़ है कैप्सूल सीटा, इन चीज़ों को आपको सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से देखना है, और दूसरा कि भाई कौन सा पार्ट स्पोरोफाइट है, कौन सा गैमीटोफाइट है। तो हम बात करें किस क्लास को बिलोंग करता है फ्यूनेरिया, ब्रायोप्सिडा को। कॉमनली इसे हम ग्रीन मॉस कहते हैं। ठीक है, गैमीटोफाइट इज डिस्टिंक्टली डिफ्रेंशिएटेड, यानी कि जो ये वाला जो पार्ट है ये डिफ्रेंशिएटेड होता है किसमें, राइजॉइड में, मेन एक्सिस में, और जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना इसमें। ठीक है, तो गैमीटोफाइट में 3 पार्ट आ जाते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, मेन एक्सिस, और ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है ना इसे कहते हैं राइजॉइड। लेकिन अगर मैं बात करूं वहीं स्पोरोफाइट की, तो स्पोरोफाइट में अलग 3 चीजें आती हैं। क्या आता है, एक फुट आ जाता है, ये रहा फुट, एक सीटा आ जाता है, और सीटा के जस्ट ऊपर एक ये पोर्शन कैप्सूल का। क्लियर, याद रहेगा ये, है ना? क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े, एक सेकेंड। हाँ, नाउ स्फेग्नम, स्फेग्नम का यही डायग्राम है आपकी एनसीईआरटी में। बच्चों जब भी मैं आपको डायग्राम्स का कोई भी चैप्टर कराऊं, मैं कोई भी इंपॉर्टेंट आपको डायग्राम कराऊं, आपको मेन अपनी जो एनसीईआरटी है उसे साथ लेकर बैठना है। ठीक है, क्लियर है? नाउ हम आते हैं स्फेग्नम पे। सेम क्लास है ब्रायोप्सिडा। इट कैन थ्राइव इन अ पीएच 3.7। ठीक है, यानी कि अगर 3.7 पीएच प्रोवाइड किया जाए तो ये वहां पर सर्वाइव करेंगे स्फेग्नम। दूसरा, इसे इंडिकेटर प्लांट कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिकेटर प्लांट? यानी कि किसी चीज को इंडिकेट करने वाली प्लांट है। क्या इंडिकेट करते हैं, कौन सी सॉइल एसिडिक है, कौन सी नहीं है, क्योंकि जहां पर ये ग्रो करेंगे ना वो सॉइल ऑटोमेटिकली एसिडिक है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एसिडिक सॉइल में ही ग्रो करते हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि 3.7 पीएच पे ये सर्वाइव करते हैं। तो जहां पर ये ग्रो कर रहे होंगे आप अंदाजा लगा लोगे, आपको ये इंडिकेशन मिल जाएगा कि भाई ये जो सॉइल है ये एसिडिक होगी, तभी यहां पर स्फेग्नम जो है वो ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट, इट कैन अब्सॉर्ब ह्यूज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, सो इसीलिए इसको कॉटन मॉस कहते हैं, क्योंकि कॉटन क्या करती है, कॉटन मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेती है, और ये भी मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर सकते हैं, इसलिए इसको कॉटन मॉस कहा जाता है। इट इज पार्शियली डिकम्पोज्ड फॉर्म, कैन बी बर्न्ट लाइक फ्यूल। अगर इसको डिकम्पोज किया जाए, लेकिन पूरी तरह नहीं, पार्शियली डिकम्पोज किया जाए तो उसे हम फ्यूल की तरह भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं पीट मॉस। इट इज ऑल्सो नोन एज टर्फ मॉस और बॉग मॉस। क्लियर? हम बात करते हैं सिलेजी। अच्छा, हमने इसका डायग्राम नहीं देखा बच्चों, देखो नीचे वाला पार्ट फीमेल पार्ट, आर्किगोनियल ब्रांच। ऊपर वाला पार्ट जो है वो मेल पार्ट है, एंथ्रीडियल ब्रांच, और ये सारी क्या है, ब्रांचेस है। क्लियर? ठीक है, नीचे वाली ब्रांचेस आर्किगोनियल, ऊपर वाली एंथ्रीडियल। क्लियर है ये चीज? सिलेजिनेला। अब आपको आई गेस डायग्राम्स देखना तो आ ही गया होगा कि किस तरीके से आपको डायग्राम को रीड करना है। इट बिलोंग्स टू द क्लास लाइकोप्सिडा। इट इज कॉमनली कॉल्ड स्पाइक, देखो स्पाइक की तरह इसमें निकल रहे हैं, इसे स्पाइक मॉस कहते हैं। ठीक है, रिजरेक्शन प्लांट भी कहते हैं, क्रीपिंग पाइन भी कहते हैं, स्मॉल क्लब मॉस। यानी कि रिजरेक्शन प्लांट, क्रीपिंग पाइन क्यों, क्योंकि जब आप सपोर्ट दोगे ना ये उसी पर ऐसे ऐसे ग्रो कर जाएगा। ठीक है, इट इज हेट्रोस्पोरस। व्हाट डू यू मीन बाय हेट्रोस्पोरस? हेट्रोस्पोरस एक मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर ऑफ 2 डिफरेंट साइजेस। ठीक है, 2 अलग अलग साइज के
स्पोर्स बनते हैं। क्लियर? आई बात समझ में? और जो स्मॉलर वाला होता है ना, उसे कहते हैं माइक्रोस्पोर। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर। और जो बिगर वाला होता है, लार्जर, मेगास्पोर। क्लियर? अब तो कुछ कुछ याद आ रहा होगा, है ना? एडवेंटिटस रूट्स एंड राइजोफोर ऑर्गन सल्जनरिस आर प्रेजेंट। इसको भूल जाओ, लेकिन इसको याद रखो कि भाई कौन सी रूट प्रेजेंट होती हैं। एडवेंटिटस रूट्स प्रेजेंट होती हैं और राइजोफोर प्रेजेंट है। ठीक है, एक सेकेंड। इट शोज सीड हैबिट। सीड हैबिट का मतलब एक तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है, जिसके अंदर प्लांट, जिसके अंदर जिम्नोस्पर्म भी है, एंजियोस्पर्म, कोई भी आ सकता है, इनके अंदर मैक्सिमम डाइवर्सिटी आ जाएगी। और जो अडेप्टेशन होगी, अडेप्टेशन किस तरीके से कर सकते हैं? हेट्रोस्पोरी कंडीशन को, फिर जर्मिनेट भी कर सकते हैं, ये अपना सिंगल मेगास्पोर फॉर्म भी रख सकते हैं। इसे हम कहते हैं सीड हैबिट। अलग अलग टाइप्स दिख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा इक्विसिटम। इक्विसिटम इट आएगा, इट बिलोंग्स टू द क्लास स्फेनोप्सिडा। It contains cone और स्ट्रोबिलस। What do you mean by cone और स्ट्रोबिलस? स्ट्रोबिलस का मतलब क्या होता है? स्ट्रोबिलस का मतलब होता है एक स्केल का पूरा मास, या फिर आप कह लो एक ऐसा पार्ट विच कंटेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो यहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, उसी पार्ट को हम कहते हैं स्ट्रोबिलस। इट इज अ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। एक तरीके की जो है स्पोर बनाएंगे। इट इज कॉमनली कॉल्ड हॉर्स टेल, क्योंकि हॉर्स की टेल जैसा इसका स्ट्रक्चर है। स्टेम के अंदर सिलिका प्रेजेंट होता है। रिजेस एंड फरोज आर प्रेजेंट इन स्टेम विच ऑल्टरनेट्स इन एडजेसेंट इंटरनोड्स। ठीक है, यानी कि अगर ये दो इंटरनोड्स हैं, मतलब ये नोड्स, ये इंटरनोड और ये वाली, तो इसके अंदर जो है एडजेसेंटली प्रेजेंट होंगे कौन? रिजेस और फ्रोज। ये दिख रहे हैं ना आपको, ये है आपकी रिजेस हैं और ये फ्रोज हैं। ठीक है, फर्न, अगर हम बात करें फर्न की, इट बिलोंग्स टू द क्लास टेरोप्सिडा। उसको हम फिलिकोप्सिडा भी कहते हैं। इट जो उसकी लीव्स हैं, लीव्स आर मेगाफाइलस, जिसको हम फ्रॉन्ड भी कहते हैं। फ्रॉन्ड हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फ्रॉन्ड कैसा होता था? कुछ इस तरीके से होता था, है ना? ये वाला पार्ट फ्रॉन्ड होता था। लीव्स आर पाइनेटली कंपाउंड। सर्सिनेट टिक्सिस इज प्रेजेंट इन यंग लीव्स। सोरस इज कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड इंडिसियम। व्हाट डू यू मीन बाय सोरस? सोरस का मतलब एक ब्राउनिश या येलोइश तरीके का क्लस्टर होता है। इस तरीके से कुछ क्लस्टर प्रेजेंट होता है किसी भी स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर का, जो कि लोअर सरफेस पे होगा। किस पे होगा? लोअर सरफेस। ये समझ लो आपकी फर्न की लीफ है, तो इसके लोअर सरफेस में यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? सोरस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसी सोरस को जो है ना, इसको प्रोटेक्ट किया जाता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। क्या डेवलप करके? इंड्यूसियम, ये जो है ना ये। ठीक है, मेल गैमीट स्पाइरली कॉइल्ड होता है, मल्टीसिलिएटेड होता है, ये तो आपको पता ही है। अगला आता है साल्विनिया। व्हाट डू यू मीन बाय साल्विनिया? साल्विनिया जो है, यहाँ पर इसको एक्वेटिक फर्न भी कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसका, सोरो ऑफ कश्मीर। ठीक है, वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो होते हैं, इसलिए सोरो ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। उसके बाद कॉमनली कॉल्ड एज एक्वेटिक फर्न। टेरोप्सिडा इसकी क्लास है। हेट्रोस्पोरस यानी कि दो तरीके के स्पोर बनाते हैं। प्लांट बियर स्पोरोकार्प एंड फोलियर रूट्स। द प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ, एक तो फ्लोटिंग स्टेम होता है, ये देखो ये स्टेम है ना आपका, फ्लोटिंग स्टेम, जिसके अंदर दो रोज होती हैं, लार्ज ग्रीनी हेयरी लीव्स। ये देखो दो रोज है ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसकी बात कर रहे हैं इस लाइन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइकस की। देखो बच्चों, काफ़ी सारे डायग्राम्स हैं इसके अंदर, तो हम हर एक डायग्राम को ना जब तक करेंगे नहीं हमें आएगा नहीं, है ना? तो इसलिए हर एक डायग्राम मैं इंपॉर्टेंटली आपको समझा रही हूँ। सबका आप एक काम कर सकते हो, एक स्टिकी नोट लो और हर डायग्राम के पास उसे पेस्ट कर दो अपनी एनसीईआरटी में ही, और वहीं पर आप लिखो इन सारे पॉइंट्स को, ताकि जब भी आप एनसीईआरटी खोलो तो आपको समझ में आए कि हाँ मैंने इस डायग्राम के बारे में ये पढ़ा है। ऑर्डर बहुत सिंपल है, नाम से मिलता जुलता, साइकेडेल्स। नॉर्मल रूट इज टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। और आपका कोरेलॉइड जो रूट है उसके अंदर
हम देखेंगे तो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गे आ जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। इट इज़ वन ऑफ द लिविंग फॉसिल। डायशियस और हेट्रोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलती है। मेल कोन प्रेजेंट एट एपिक्स ऑफ द मेल प्लांट, यानी कि एक पार्ट पर एक अपर पार्ट पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, एक्सियल पार्ट पे। फीमेल कोन इज नॉट फाउंड इन साइकस, यानी कि साइकस में नो फीमेल कोन इज फाउंड। मेल गैमेट इज टॉप शेप्ड एंड मल्टीसीलिएटेड, डिफरेंट नंबर ऑफ सीलियास प्रेजेंट है। मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ओव्यूल और मेल कोन, ठीक है। अगर मैं इन चारों की बात करूं तो दीज आर द लार्जेस्ट इन द प्लांट किंगडम। कोई भी आपसे पूछ ले विच इज द लार्जेस्ट मेल गैमेट इन प्लांट किंगडम, साइकस का। लार्जेस्ट फीमेल गैमेट इन प्लांट किंगडम, साइकस। लार्जेस्ट ओव्यूल इन प्लांट किंगडम, याद रखना प्लांट किंगडम की बात करें, साइकस। लार्जेस्ट मेल कोन, साइकस, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखो। अब हम आते हैं पाइनस के बारे में बात करते हैं। पाइनस आर कॉनिफेरल्स, नॉर्मल रूट, टैप रूट सिस्टम। एक्टोमाइकोरहाइजल रूट प्रेजेंट होती है। किस तरीके की रूट प्रेजेंट है? एक्टोमाइकोरहाइजल। स्टेम कैसा होता है? स्टेम कैसा है? यहाँ पर ब्रांच्ड है। कैसा है? ब्रांच्ड है। क्लियर? उसके बाद मोनोशियस सिंगुलर, दैट इज मेल एंड फीमेल कोन प्रेजेंट होते हैं सेम प्लांट पर ही, लेकिन डिफरेंट ब्रांच पे। इस तरीके से ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, यहाँ पर मेल पार्ट है, यहाँ फीमेल कोन प्रेजेंट है। मेल और फीमेल कोन अलग अलग होती हैं। बियर्स लॉन्ग शूट एंड ड्वार्फ शूट, यानी कि स्टेम जो है लॉन्ग भी होता है, ड्वार्फ भी होता है। फोलिएज लीव्स को ही हम निडल लीव्स कहते हैं। क्लियर? और हम अगर एक्टोमाइकोरहाइजल रूट कहेंगे तो वो क्या करती हैं? वो क्या करती हैं बताओ? एक्टोमाइकोराइजल, माइकोराइजल जो रिलेशनशिप शो करेंगी, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फंगस के साथ, ठीक है। माइको यानी कि फंगस, राइजल मतलब रूट्स। गिंको बिलोबा, ठीक है, इसका डायग्राम भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये ड्वार्फ शूट है, यानी कि ड्वार्फ स्टेम है। ये लॉन्ग शूट यानी कि बड़ा वाला स्टेम है। ये यहाँ पर आपको सीड देखने को मिल रहे हैं। सेम यहाँ पर बता रहा है लिविंग फॉसिल है, गिंकोगेल्स को यानी कि जिम्नोस्पर्म ऑर्डर को ये बिलोंग करते हैं। टॉल ट्री के पास फैन शेप्ड की बाइलोब्ड लीव्स होती हैं, इसीलिए बाइलोबा कहा जाता है। डायशियस है, यानी कि मेल पार्ट अलग होगा, फीमेल पार्ट अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में होंगे। बियर टू टाइप ऑफ शूट, ड्वार्फ एंड लॉन्ग, बता चुके हैं आपको। मेल गैमीट मोटाइल होता है, मूव कर सकता है, कॉमनली नोन एज पैगोडा एंड माइडन हेयर ट्री। अब हम आते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल ना सबसे सिंपल लाइफ साइकिल है। मेन प्लांट बॉडी यहाँ पर स्पोरोफाइट है क्योंकि बड़े पोर्शन में है, ठीक है। रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। हमारे एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस्ड माने जाते हैं। हेट्रोस्पोरस यानी कि दो तरीके के स्पोर बनाते हैं, एक माइक्रोस्पोर भी बनाएंगे, मेगास्पोर भी बनाएंगे। जो माइक्रोस्पोर है वो आगे जाके गैमीटोफाइट में डेवलप हो जाता है, मेल गैमीटोफाइट में, जो कि पॉलन ग्रेन होता है। और मेगास्पोर आगे जाके फीमेल गैमीटोफाइट में कन्वर्ट होता है, जिसे हम कहते हैं हमारा एम्ब्रियोसैक। क्लियर है? आया समझ में बच्चों? तो देखो ये आपका फीमेल पार्ट है, ठीक है, और ये आपका यहाँ पर मेल पार्ट है, ठीक है। यहाँ से आपको देखने को मिला एंथर से माइक्रोस्पोरेंजियम, क्लियर, और यहाँ से स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, यहाँ ओवरी से निकल के आपका ओव्यूल निकला, जिसे हम कहेंगे मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ से आपका मेगास्पोरेंजियम आकर कन्वर्ट हो जाएगा एग के अंदर, और जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है उसमें से निकलेंगे आपके माइक्रोस्पोर। वो माइक्रोस्पोर में से क्या है? आपके पॉलन ग्रेन है, मेल गैमीटोफाइट, ठीक है। क्या होगा आगे जाकर? ये गैमीट्स जो हैं इसके साथ फ्यूज हो गए हैं। किसके साथ फ्यूज हो गए हैं? एग के साथ। बना दिया उन्होंने जाइगोट, जाइगोट से बना आपका एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बन गया आपका स्पोरोफाइट। क्या ये साइकिल समझ में आ गई? रिपीट करके देख लो एक बार। आई होप समझ में आ गई हो। नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, ठीक है। डिटेल्ड वर्जन में मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ ये साइकिल। अभी मैं आपको एक तरीके से डायग्राम का ओवरव्यू दे रही हूँ, और आप चाहो तो साइड में ये चीजें लिख सकते हो। हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, नाम से पता चल रहा है जो हेप्लॉन्टिक पार्ट है वो यहाँ पर डोमिनेंट होगा, ठीक है। तो डोमिनेंट फेज जो है वो है फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक हैप्लॉइड गैमीटोफाइट, ठीक है। हैप्लॉइड मतलब सिंगुलर। डिप्लॉइड और स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल सेल्ड जाइगोट, ये रहा सिंगल सेल्ड जाइगोट। जाइगोटिक मियोसिस अकर ड्यूरिंग दिस लाइफ साइकिल। एल्गे जैसे कि वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, उन सब में आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है, ठीक है। समझ लो गैमीटोफाइट है, गैमीटोजेनेसिस हुआ, ठीक है, दो गैमीट्स बने, दोनों गैमीट्स जब फ्यूज हो गए तो सिनगैमी हुई,
सिनगैमी का मतलब फर्टिलाइजेशन, तो हमारा जाइगोट बन गया। जैसे ही जाइगोट बनेगा वो डिप्लॉइड स्टेज हो जाएगी, क्योंकि 2n मतलब डिप्लॉइड स्टेज और n मतलब आपकी हैप्लॉइड स्टेज। ठीक है, तो जब तक ये n कंडीशन में है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रहेगी, जब जैसे ही ये डिप्लॉइड स्टेज में आएगा डिप्लॉन्टिक हो जाती है, फिर 2n कंडीशन में मियोसिस कर दी तो वापस n कंडीशन में आ गए तो वापस ये वाली हैप्लॉन्टिक हो गई। ठीक है, ये हमेशा याद रखना किस ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरीके की लाइफ साइकिल है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करूं तो डोमिनेंट फेज आपको पता चल रहा है कौन सा है, डिप्लॉइड फेज। ठीक है, तो यानी कि क्या हो रहा है, मियोसिस के बाद जो आपके गैमीट्स बन रहे हैं, गैमीटोफाइट्स जो बन रहे हैं, उन गैमीटोफाइट्स ने क्या किया, एन कंडीशन है। ठीक है, एन यानी कि स्पोर बन गए, उन गैमीटोफाइट से आपकी गैमीटोजेनेसिस हुई, गैमीटोजेनेसिस की वजह से क्या हुआ, सिनगैमी हो गई। ठीक है, गैमीटोजेनेसिस मतलब आपके दो आपकी क्या बन गए, गैमीट्स बन गए, और उन्होंने जाकर के आपस में क्या कर ली, सिनगैमी कर ली, यानी कि फ्यूजन कर लिया। फ्यूजन करने के बाद 2n कंडीशन आ गई। अब 2n कंडीशन स्पोरोफाइट कंडीशन तक रहेगी। स्पोरोफाइट बनेगा तभी तो स्पोर बनेंगे, जैसे गैमीटोफाइट बना तभी तो गैमीट बने, उसी तरीके स्पोरोफाइट बना। 2n कंडीशन चल रही है अब तक, जैसे स्पोरोफाइट से वापस मियोसिस होगा तब जाके स्पोर बनेंगे। आया समझ में? इसलिए यहाँ पर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है, यहाँ पर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल डोमिनेंट है। क्लियर? गैमेटिक मियोसिस अकर ड्यूरिंग दिस लाइफ साइकिल। गैमेटिक मियोसिस इस लाइफ साइकिल के दौरान होती है। अकर्स इन ऑल, जिनमें भी सीड होते हैं ना, जितने भी सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं सभी में देखने को मिलती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म दोनों में ही देखने को मिलती है। लाइक फ्यूकस और आपका कॉलेरपा, सार्गैसम, इनके अंदर आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी। अब लास्ट है हमारी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कोई भी डोमिनेंट नहीं है, कुछ टाइम के लिए हमारा डिप्लॉइड पार्ट डोमिनेंट है, कुछ टाइम के लिए हमारा हैप्लॉइड पार्ट जो है वो डोमिनेंट है। तो इट इज़ अ इंटरमीडिएट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल जहाँ पर दोनों ही स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों ही मल्टी सेलुलर हैं। क्लियर? तो आपको देखने को मिलेगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इसीलिए कहते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ टाइम के लिए आपकी यहाँ पर आपकी डिप्लॉइड कंडीशन भी डोमिनेंट है और हैप्लॉइड, दोनों ही इंडिपेंडेंट है, वो सॉरी दोनों ही डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल जो है वो चलती है। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में देखने को मिलती है। एल्गे जैसे कि एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, उनमें आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर कोई आपसे पूछे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, डायग्राम तो है ही है, साथ में किसके अंदर देखने को मिलते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल्स क्लियर कर देते हैं। आप चाहो स्क्रीनशॉट ले लो वापस से। ठीक है, ये एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया, बट आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।